चौदहवीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ अनुष्का चांडक, आपकी कथा के इंस्ट्रक्टर। जितना क्रेज़ और ट्रेंड चल रहा है हीरा मंडी के गानों का, उसी वजह से मैं कई सारे डांस कवर्स देखती हूँ और इसीलिए आज का जो सिलेक्शन है वो है 14वीं शब इस गाने का। बिकॉज मेरे दिमाग में उसकी पहली लाइन सुनते से ही कई सारे इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप्स में एनरोल नहीं किया है तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिए, या फिर आप हमारे होम पेज पर जाकर जॉइन बटन भी दबा सकते हैं। इसके पहले इंटरप्रिटेशन को हम थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। 14वीं शब यानी कि पूर्णिमा की रात, फुल मून नाइट को चांद कोई ढलता है। इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक फुल मून नाइट पे चांद ढल गया हो, तो ऑफ कोर्स नॉट। सो इसीलिए जनरली जो हम इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं चांद दिखाने के लिए, वो शायद यहाँ पे उतना वैलिड नहीं है, बिकॉज हम फुल मून नाइट की बात कर रहे हैं। सो व्हेन इट्स अ फुल मून, क्रेसेंट दिखाना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। इसलिए व्हाट विल डू इज वी विल draw a circle with both our fingers to show a full moon. So, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि फुल मून नाइट पर अगर आपको चांद नज़र नहीं आ रहा है तो वो शायद इस वजह से है क्योंकि उसके सामने बादल आ गए हो, इसीलिए वो ढक गया हो। बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो ढल गया हो। दूसरे इंटरप्रिटेशन में हम थोड़ा मेटाफर्स में जाएंगे और अपने चेहरे पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि 14वीं शब is full moon night, where there's bright moonlight also, and that's why what we are going to relate it with is the hope that all of us have. जब एक बहुत ही खुशी का मौका होता है, you're extremely happy, that is when you least expect to hear a bad news or that hope to be taken away from you. So वो जो सैडनेस है वो है उस होप का ढलना, जैसे कि उस चांद का ढलना। इसीलिए व्हाट वी आर सेइंग इज 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। When I'm the most hopeful, तब ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी उस खुशी को या होप को कोई छीन ले या इट इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। तीसरे इंटरप्रिटेशन की ओर बढ़ते हैं जिससे आप सभी रिलेट करेंगे, क्योंकि ये गाने बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। अब चांद सा रोशन चेहरा, या फिर 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ऑल ऑफ दैट यू नो। सो अगेन एंड अगेन फुल मून इज़ कंपेयर टू द ब्यूटी ऑफ समबडीज फेस, क्योंकि जिस तरह से चांद चमकता है उसी तरह से व्हेन यू आर फुल ऑफ यूथ आपका चेहरा भी ग्लो करता है। यू आर इन द प्राइम ऑफ योर लाइफ, है ना। तो इसीलिए हम उसको मेटाफोरिकली ऐसे ही देखेंगे कि 14वीं शब यानी कि द प्राइम ऑफ योर लाइफ, चांद कोई ढलता है। ये कैसे हो सकता है कि आपका जो रेडियंस है वो चला जाए। एक्चुअली ये बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम भी है कि वी आर एजिंग रियली फास्ट, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट द बिटर ट्रूथ कि शायद हम बॉडीली फिज़िकली थोड़ा जल्दी एज कर रहे हैं, या जो हमारा अपीयरेंस है या ब्यूटी है ऑफ द यूथ वो शायद काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है आजकल के लाइफस्टाइल में, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम जब 14वीं शब दिखा रहे हैं तो वी आर शोइंग अ ब्यूटिफुल फेस। 14वीं शब को कहाँ, यू आर इन कॉन्फिडेंस दैट आई एम यंग, आई एम इन द प्राइम ऑफ माई लाइफ। सो यू आर आस्किंग कि ऐसे कैसे हो सकता है। चांद कोई ढलता है, आप एक आईना उठाते हैं एंड व्हेन यू लुक इनटू इट, तब आपके ध्यान में आता है कि यू नो वो जो ब्यूटी है वो ढल रही है, इट्स फेडिंग अवे नाउ। इसीलिए व्हेन यू लुक एट इट यू बिकम इनसिक्योर कि ऐसे कैसे हो गया।
आई एम टू यंग टू बी लुकिंग लाइक दिस, है ना. सो 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है. जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन है वो एक बहुत ही कथक स्पेसिफिक रेफरेंस से आता है, मोर देन कथक क्लासिकल डांस स्पेसिफिक रेफरेंस, क्योंकि जो नायिका भेद है वो हमें सिखाए जाते हैं. नायिका का मतलब है हीरोइन, और जो अलग अलग सिचुएशंस में जिस तरह से वो एक्ट करती है उस हिसाब से उनके अलग अलग भेद तय किए गए हैं. उसमें से एक है अभिसारिका नायिका, द वन हु स्नीक्स आउट ऑफ हर हाउस टू मीट विथ हर beloved, हर लवर, हर पार्टनर. या तो रात के अंधेरे में जब वो बाहर निकल रही है तो मोस्टली इट वॉज प्रिफर्ड, अगर आप अगेन बैक इन टाइम जाए, कि हम पूर्णिमा की रात को मिलेंगे. वाई? बिकॉज अगर वो जंगलों में से जा रही है, इतना कठिन रास्ता है, तो इट इज़ एटलीस्ट बेटर कि थोड़ा मूनलाइट रहे, बहुत ज़्यादा अंधेरा ना रहे, ताकि वो आराम से जा पाए. इसीलिए व्हाट वी आर गोइंग टू शो इज़, शायद वो पहले घर से बाहर निकल रही है. सो शी इज़ ओपन द डोर, checked that everybody is asleep, taken a lantern with her, जो एक कंदल होता था वो लेकर जा रही है. और जैसे ही वो बाहर निकलती है घर के, उसकी नज़र पड़ती है फुल मून पे कि अरे आज तो लैंटर्न की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है. वो कहाँ ढलेगा चांद. आई नो दैट इट इज़ विथ मी एंड आई डोंट नीड दिस लाइट. इसीलिए वो लैंटर्न को वापस रख देती है और ट्रस्टिंग दैट द मूनलाइट विल गाइड हर, वो निकल पड़ती है. सो यू कैन शो 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है. एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. मुझे ये डिकोड करने में बहुत मज़ा आया, और अगर आपको ये देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. ऑल्सो अगर आपके दिमाग में कोई इंटरप्रिटेशन आ रहा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. जाने से पहले एक बार फिर, अगर आपने प्रो मेंबरशिप में स्पेसिफिकली रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर अभी की अभी वो कर दें. I will see you in the classes here on, and until then, keep dancing.